ये साल खत्म ही होने को है, नए साल सामने आ रहा है, लेकिन नए साल में वैश्विक दुश्मनी भी विस्तार ले रही है। इजराइल और अमेरिका ने नए साल पर अपने जानी दुश्मन को मारने की कसम खाई है। 2020 में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारने वाला अमेरिका और इजराइल का अगला टारगेट हिजबुल्लाह चीफ है, लेबनान का वो नेता जो लगातार इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। जब जब इजराइल के आसमान में बारूदी चिंगारी तबाही की खौफनाक कहानी लिखती है, जब जब इजराइल के आंगन में बारूदों की बौछार होती है, रॉकेट फटते हैं, बम फटते हैं, जब जब इजराइल में खौफ का मीटर ऊपर उठता है, तब तब ये शख्स बहुत खुश होता है। इजराइल में खौफ की खूनी स्क्रिप्ट लिखने वाले इस शख्स को दुनिया सैयद हसन नसरुल्लाह के नाम से जानती है। काली पगड़ी और चश्मा पहनने वाला ये नसरुल्लाह, जिसे अमेरिका दहशतगर्दों का सरदार मानता है, चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का सर्वे सर्वा है, और यही शख्स इजराइल और अमेरिका का सबसे नया टारगेट है साल 2021 में। इजराइल का रेजोल्यूशन 2021 में फाइनल सॉल्यूशन। नेतन्याहू का टारगेट फिक्स, खत्म हिजबुल्लाह चीफ। नेतन्याहू की आंखों में गड़ने वाले नसरुल्लाह के खात्मे की प्लानिंग हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ को मारने का प्लान बना लिया है, और इसका अंदाजा खुद नसरुल्लाह को हो चुका है। चरमपंथ के रास्ते लेबनान की सत्ता तक दखल रखने वाले हिजबुल्लाह के सरदार को खुद हमले का डर सता रहा है। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब को मोहरा बना सकते हैं। 27 दिसंबर को 8 मिनट तक नसरुल्लाह बोलता रहा और अपनी मौत के खौफ की व्याख्या करता रहा। नसरुल्लाह ने आशंका जताई है कि सुलेमानी की मौत की बरसी पर अमेरिका और इजराइल अपने खूनी मंसूबे को पूरा कर सकते हैं। नसरुल्लाह को डर इसलिए भी है क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है, वही ईरान जिसके कमांडर सुलेमानी को मौत के घाट उतारा था अमेरिका ने। 3 जनवरी 2020, कासिम सुलेमानी की हत्या। ये वो तारीख थी जब अमेरिका ने अपना बदला पूरा किया था। बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक कर अमेरिका ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। ईरानी कमांडर की गाड़ी की चिंदियां उड़ा दी गई थी। साल की शुरुआत में ही हड़कंप मच गया था ईरान। महायुद्ध की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। इसमें ईरान के साथ हिजबुल्लाह खुलकर खड़ा था, बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने ही अग्निबाणों की बौछार तक की थी। साल शुरू होते ही अमेरिका ने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया। साल खत्म होते होते इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरजादेह की हत्या कर दी। अब अमेरिका और इजराइल ने नए साल में हिजबुल्लाह के चीफ को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन अटैक से सैयद नसरुल्लाह को अमेरिका टारगेट बना सकता है। 1982 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद मुस्लिम मौलवियों ने कई शिया हथियारबंद गुटों को मिलाकर हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी। हसन नसरुल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह प्रमुख है। हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा लेबनान की सेना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इजराइल और हिजबुल्लाह ने 2006 में भी लड़ाई लड़ी। अमेरिका, इजराइल, कनाडा और अरब लीग समेत दुनिया के कई देश और संगठन हिजबुल्लाह को एक आतंकी संगठन मानते हैं। सीरिया युद्ध के जरिए ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने अपने सैन्य और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया है। इजराइल इस बात को अपने लिए खतरा समझता है और इसलिए उसने सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। हिजबुल्लाह भी गाजा में खड़े होकर इजराइल पर रॉकेट दागता रहता है। यही वजह है कि दोनों के बीच टकराव चरम पर है। लेकिन 2021 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को खत्म करने का संकल्प लिया है, और इस संकल्प को सिद्ध करने की रणनीति भी बना ली। यही डर नसरुल्लाह को सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।